नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है नौवीं और नौवीं की विविध प्रश्नमाला में हम आ चुके हैं 20वें प्रश्न पे। और बेटा आपका 20वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करना है कि आपको दो सरल रेखाएं दी गई है, दो रेखाखंड दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी और दूसरा रेखाखंड है सी डी। अर्थात आपको दो तो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु दिया गया है ए, दूसरा बिंदु दिया गया है बी और एक यहाँ आपको बिंदु सी और बिंदु डी दिए गए हैं, जहां इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखाखंड सी डी प्राप्त होता है। जहां बिंदु ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5 और 7 और बिंदु बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3 और 9 और दूसरा आपका है बिंदु सी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 8 और 6 और बिंदु डी के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 10। अर्थात आपको बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 5 और 7, बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 9, बिंदु सी के निर्देशांक दिए गए हैं 8 और 6, बिंदु डी के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 10। और आपको ज्ञात करना है कि जो बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने से हमें रेखाखंड ए बी प्राप्त हुआ है, उसका मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक, और C और D को मिलाने पर हमें एक रेखाखंड CD प्राप्त हुआ है और इसके मध्य बिंदु Q के निर्देशांक एक ही है। अर्थात आपको सबसे पहले AB का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, फिर आपको CD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो कि यहाँ इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु Q है और आपको ये ज्ञात करना है कि बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक एक ही है। अब बेटा देखिएगा, यहाँ रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आपका x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। तो यहां देखिएगा आपका 5 क्या है बेटा x1, ये क्या है y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो यहां आप देखिएगा x1 आपका कितना है 5 प्लस में x2 देखिए कितना है 3 और बटे में 2, 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग दिया बेटा, कितना आ गया 4। अर्थात जब हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, बिंदु P यहाँ इनका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो आप x किसके बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे में 2। इसी प्रकार अगर मैं y का मान ज्ञात करता हूं तो y किसके बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे में 2, अर्थात 7 प्लस 9 बटे में 2, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 बटे में 2, अर्थात आपका आ गया 8। अतः बिंदु P के निर्देशांक हैं 4 और 8 आ गए। यहाँ देखिएगा बेटा, ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2, और बीच वाला बिंदु है P, इसका मध्य बिंदु क्या है P, और अपने को तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए तो बिंदु P के निर्देशांक आपके आते हैं 4 और 8। इसी प्रकार देखिएगा बिंदु Q या रेखाखंड CD का मध्य बिंदु, रेखाखंड CD का मध्य बिंदु Q है। अतः ये पता है आपको, ये x1 है, ये क्या है बेटा y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो आपका x किसके बराबर आएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, अर्थात आपका आएगा 8 प्लस 0 बटे में 2, अर्थात इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं y का मान निकालता हूं तो y किसके बराबर है भाई y1 प्लस y2 बटे में 2, अर्थात y1 6 है, y2 10 है बटे में 2,
तो ये कितना आ गया बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8। तो बिंदु Q के निर्देशांक आपके आते हैं 4 और 8। अतः रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या हैं 4 और 8, और रेखाखंड CD का मध्य बिंदु Q है जिसके निर्देशांक भी क्या हैं 4 और 8 हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और बेटा अपने को तो यही प्रूव करना था कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु के निर्देशांक रेखाखंड CD के मध्य बिंदु के निर्देशांक एक ही है, ये अपने को प्रूव करना था। अच्छा प्रश्न है बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करवाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका लास्ट अंतिम प्रश्न है 21वां प्रश्न। और बेटा अगर ये वाला प्रश्न आता है तो आप मान के चलिएगा कि 6 नंबर का आएगा। अगर आपका ये वाला प्रश्न आता है तो मान के चलें कि 6 नंबर का आएगा, और अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अब देखिएगा क्या दिया गया है। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर त्रिभुज की बात करूं तो यहां ले लेता हूं मैं, इसको बेटा मिटो रहा हूं मैं, फिर भी थोड़ा ऊपर लिख देता हूं कि एक्सरसाइज 9। अब आप देखिएगा सबसे पहले आपका प्रश्न संख्या है 21, और बेटा 21वां प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूं। मैंने बेटा यहां एक त्रिभुज बनाया, और आपका त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु D है, वह BC का मध्य बिंदु E है, और AC का मध्य बिंदु, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, AC का मध्य बिंदु F है, E और F है। इसका मतलब ये है कि बेटा AB भुजा है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, इसका मध्य बिंदु है, अर्थात इनके निर्देशांक अगर x1 y1 x2 y2 है तो ये x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 बटा 2, और y किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 बटे में 2। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ तक लिखा मैंने, आपको एक त्रिभुज ABC दिया गया है जहाँ AB का मध्य बिंदु D है, और BC का मध्य बिंदु E है, और AC का मध्य बिंदु F है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है, और आपको मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका निर्देशांक है 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा E के निर्देशांक हैं 0 और -1, वह C के निर्देशांक हैं 2 और -1। अब बेटा आप F के निर्देशांक हैं 2 और -1। अब सुनिएगा बेटा, आपको क्या दिए गए हैं, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, अर्थात D का निर्देशांक है 1 और 2, E का निर्देशांक है 0 और -1, और F का निर्देशांक है आपका 2 और 1 -1। और बेटा आपको ज्ञात करने हैं कि इन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। माना त्रिभुज के शीर्ष A के निर्देशांक x1 और y1 है, B के निर्देशांक x2 और y2 है, और C के निर्देशांक x3 और y3 है। बेटा मैंने मान लिया कि त्रिभुज ABC है जहां A के निर्देशांक x1 और y1 है, B के निर्देशांक x2 और y2 है, और C के निर्देशांक आपके हैं x3 और
y3 है। तो यहां मैं एक बार लिख भी देता हूं, इसके निर्देशांक आपके x1 और y1 है, इसके हैं x2 और y2, और यहां है x3 और y3। अब सुनिएगा कि बिंदु D है, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि बिंदु D है, बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। बिंदु D है वो भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अर्थात अगर मैं यहां बात करूं x की, तो ये x किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये x किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2। अर्थात x का मान, तो बीच का मध्य बिंदु x का मान कितना दिया गया है, 1 बराबर क्या आएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया x1 प्लस x2 बटे में 2 एकम 2। ये वाला आपका समीकरण बन गया 1। अब बेटा मैंने सबसे पहले क्या किया कि भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो x का मान निकाला और आपका x का मान क्या आ गया, x आपका कितना दिया गया है, 1, x1 प्लस x2 बटे में 2। मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाया। इसी प्रकार आपका y किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान कितना है, 2 बराबर है y1 प्लस y2 बटे में 2। अर्थात इसको सोल्व किया तो y1 प्लस y2 बटे में बराबर है 2 दूनी 4। समीकरण अपने को क्या मिल गया बेटा, 2 मिल गया। देखिए यहां से समीकरण 1 प्राप्त किया, समीकरण 2 प्राप्त किया। अब इसी प्रकार बिंदु E व F भुजा BC व AC के मध्य बिंदु है। इसी प्रकार मध्य बिंदु है। अब बेटा देखिएगा भुजा BC व AC के क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां भी मैं निकालूंगा, अब मैं सीधा लिख रहा हूं 0 बराबर है x2 प्लस x3 बटे में 2, क्योंकि बेटा ये वाला x है, x1 प्लस x2 बटे में 2। तो बटे में आपने वज्र गुणा किया, यहाँ लिख सकते हो कि वज्र गुणा करने पर, यहाँ भी लिख सकते हो वज्र गुणा करने पर, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं वज्र गुणा करने पर। तो आपका आ गया यहाँ x2 प्लस x3 बटे बराबर है 0। समीकरण 3 मिल गया। इसी प्रकार y का मान कितना है बेटा, -1। तो -1 बराबर है y2 प्लस y3 बटे में 2। अर्थात अगर मैं इसको भी पूरा सोल्व करता हूं तो आपका आता है y2 प्लस y3 बराबर आ गया 2 एकम 2 -2। ये वाला समीकरण मिल गया अपने को 4। अब यहां देखिए ये वाला मध्य बिंदु है x1 प्लस x3, तो ये 2 किसके बराबर है, x1 प्लस x3 बटे में 2। तो x1 प्लस x3 बराबर है 2 दूनी 4। ये वाला समीकरण 5 मिल गया। अब उसके बाद y1 प्लस y3, यहाँ कितना है बेटा, -1। तो -1 बराबर है y1 प्लस y3 बटे में 2। अर्थात y1 प्लस y3 बराबर 2 एकम 2 -2। समीकरण मिल गया 6। हमने क्या किया कि त्रिभुज लिया, कौन सा बेटा, ABC, जहां भुजा AB का मध्य बिंदु लिया D और BC का मध्य बिंदु लिया E और AC का मध्य बिंदु क्या है, F है। और अपने को यहाँ इन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। अर्थात अगर इसकी बात करूं तो 1 और 2 है, इसकी बात करूं तो 0 और -1 है, इसकी बात करूं तो 2 और -1 है। अब आप जानते हो कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब आपका क्या आ गया,
x1 प्लस एक्स2 बटे 2 बराबर कितना है 1। तो हमने समीकरण कौन सी प्राप्त कर ली बेटा इससे 1, और 2 बराबर है y1 प्लस y2, इससे समीकरण कौन सी प्राप्त कर ली हमने 2। उस प्रकार हमने x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया बेटा 0, और माइनस का 1 है तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो y2 प्लस y3 बराबर है माइनस का 2। ये आपकी समीकरण है 4, और यहाँ 2 दूनी 4, 4 बराबर है x1 प्लस x3, और अगली आ गई आपकी -2 बराबर है y1 प्लस y3। आपको क्या प्राप्त हुई समीकरण 1 2 3 4 5 और 6, जो कि हमने मध्य बिंदु से निकाली। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, x की एक तरफ y की एक तरफ, मतलब कि समीकरण 1 3 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 1 3 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 1 3 व 5 को जोड़ने पर, 1 को जोड़ा 3 को जोड़ा 5 को जोड़ा। अब देखो बेटा 1 भी x वाली है, 3 भी x वाली है, 5 भी x वाली है, तो सीधी सी बात है समीकरण 1 आपके पास क्या है x1 प्लस x2। लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ जोड़ेंगे, और समीकरण 3 देखिए क्या है, उसके बाद 3 x2 प्लस x3, और समीकरण आपकी 5वीं है x1 प्लस x3। और बेटा बराबर किसके आई ये, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ जोड़ दिया, और राइट हैंड साइड क्या करेंगे एक तरफ जोड़ेंगे, और राइट हैंड साइड में आपका कितना है, एक तो आपका 2 है, उसके बाद समीकरण 3 में 0 है, और समीकरण 5 में आप देखिएगा 4 है। अब यहां देखो x1 और x1 दो बार, x2 दो बार, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर आ गया 6, 2 कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ गया 6, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ गया आपका 3। ये समीकरण प्राप्त हुई 7। 1 3 और 5 समीकरण को जोड़ा तो हमें समीकरण प्राप्त हुई 7। कि कौन सी समीकरण प्राप्त हुई बेटा 7 प्राप्त हुई। अब आप देखिएगा समीकरण 7 में, अब यहां से देखिएगा x का मान निकाल रहा हूं मैं पहले, फिर y का मान निकालेंगे। अब यहां देखिए समीकरण 7 में समीकरणों 1 3 व 5 का मान रखने पर, क्योंकि बेटा आप सीधी सी बात है कि हमें समीकरण 7 कौन सी समीकरणों से प्राप्त हुई है, 1 3 5 से प्राप्त हुई है। तो समीकरण 7 में समीकरण 1 3 व 5 का मान रखने पर, अब आप देखिएगा समीकरण 7 है आपकी सॉरी बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर है आपका 3। 7 में सबसे पहले मैं समीकरण का मान रखता हूं 1 का, बोलो x1 प्लस x2 का मान कितना है, समीकरण 1 का मान रखता हूं मैं, x1 प्लस x2 का मान कितना है 2, तो x1 प्लस x2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 प्लस में x3 बराबर में आ गया 3, तो x3 बराबर में आ गया आपका x3 बराबर में आपका आ गया यहां 3 माइनस का 2। अब x3 बराबर बेटा कितना आ गया आपका 3 माइनस 2, अर्थात अगर मैं x3 की बात करूं तो आपके x3 का मान आ गया 1। मैंने क्या किया, समीकरण 1 3 5 से समीकरण 7 बनाया, और समीकरण 7 में समीकरण 1 की वैल्यू रखी तो आपका x3 आ गया 1। उसके बाद क्या किया बेटा, समीकरण 1 फिर वहां देखिए समीकरण 3 का मान रखूं मैं। अब समीकरण 7 में समीकरण 3 का मान रखने पर,
अब आप देखिएगा समीकरण 3 क्या है अपनी, x2 प्लस x3 बराबर कितना है 0। तो यहां देखिए x2 प्लस x3 बराबर क्या रख दिया बेटा 0 रख दिया, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर है 3 और आपका समीकरण 3 बोलता है कि x2 प्लस x3 बराबर है 0। तो यहाँ x2 प्लस x3 बराबर 0 रखा तो x1 प्लस 0 बराबर आ गया 3, अर्थात आपका x1 आ गया 3। इसी प्रकार देखिएगा समीकरण 7 में x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना है बेटा 3 है। समीकरण 7 में अब मैं समीकरण 5 की वैल्यू पुट करता हूं जो कि आपका x1 प्लस x3 कितना दिया गया है 4 प्लस में x2 और बराबर में आपका कितना है 3, तो x2 बराबर में आ गया आपका 3 माइनस 4 अर्थात माइनस का 1 आ गया। मतलब कि अगर मैं यहाँ त्रिभुज के निर्देशांकों की बात करूं तो आपका x1, x2 और x3 के निर्देशांक तो निकल गए। यहाँ आपका x1 तो बेटा कितना आया है 3 और x2 देखिएगा कितना आया है, x1 आ गया आपका 3, x2 कितना आ गया माइनस का 1 और x3 की वैल्यू आ गई 1। ये आपकी 3 वैल्यू आ चुकी है 3 माइनस 1 और 1। अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं कि आपने क्या किया बेटा। सबसे पहले यहां से समीकरण 1 2 3 4 5 6 प्राप्त की, फिर x वाली कौन सी थी 1 3 और 5, 1 3 5 को जोड़ा तो समीकरण 7 प्राप्त हुआ और समीकरण 7 में सबसे पहले 1 का मान रखा, उसके बाद 3 का रखा, उसके बाद 5 का रखा, तो अपने को x1 x2 और x3 की वैल्यू मिल गई। अब एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे करवाऊंगा बेटा इधर वाला ही मिटो के, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहां से मिटो देता हूं मैं कि अब x का मान निकल गया, अब अपने को निकालना है y का मान। अब y वाली समीकरण देखो 2 4 और 6 है। अब समीकरण 2 4 और 6 को जोड़ने पर बेटा हमने क्या किया कि समीकरण 2 4 व 6 को जोड़ दिया। अब समीकरण 2 4 6 आपकी y वाली है, जल्दी से देखिएगा यहां समीकरण 2 क्या है y1 प्लस y2, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड एक तरफ, y1 प्लस y2 एक आपकी ये होगी। उसके बाद समीकरण 4 ढूंढिएगा, यहां रही y2 प्लस y3 और उसके बाद समीकरण 6 देखिएगा y1 प्लस y3 और बराबर बेटा आपका आ गया यहां 2 में देखिएगा समीकरण 2 में आपको क्या मिला 4 मिला, प्लस में 4 में देखिएगा माइनस का 2 मिला, 4 में देखिएगा माइनस का 2 मिला और 6 में फिर आपको कितना मिला माइनस का 2, अर्थात y1 और y1 कितना हो गया 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 और बराबर आ गया आपका 0। बराबर कितना आ गया बेटा 0, क्योंकि यहां आपका समीकरण है यहां 4 मिल गया और उसके बाद दूसरा देखिएगा y1 प्लस y2 4 मिल गया, y2 प्लस y3 माइनस का 2 और यहां भी माइनस का 2। अपने लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ा और राइट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ लिया, तो यहां 2 इनमें से मैं कॉमन लेता हूं तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर आपका है 0। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। इससे समीकरण कौन सा प्राप्त हुआ हमें 8। 2 4 6 से हमें समीकरण 8 प्राप्त हुआ। अब जिन समीकरणों से हमें समीकरण 8 प्राप्त हुआ है बेटा उन्हीं समीकरणों का मान रखेंगे। देखिएगा समीकरण 8 में 2 4 व 6 का मान रखने पर का अब देखिएगा 2 समीकरण 2 देखिए क्या बोल रही है y1 प्लस y2 बराबर 4, y1 प्लस y2 बराबर 4 रख दिया, 4 प्लस y3 बराबर है 0, तो y3 की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अब देखिए समीकरण 4 रखते हैं, समीकरण 4 देखिए y1 प्लस y3, y2 प्लस y3 बराबर है -2, y2 प्लस y3 बराबर है -2, तो y1 प्लस
यहाँ माइनस का 2 बराबर 0, अर्थात y1 की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद लास्ट वाली समीकरण देखिए, y1 प्लस y3 बराबर है -2, y1 प्लस y3 बराबर है -2, और अंदर क्या बच गया, y2 बराबर 0। तो y2 बराबर भी कितना आ गया, 2, अर्थात आपका y1 है वो आ गया 2, y1 आ गया 2, और उसके बाद y2 भी आ गया 2, और इसके बाद y3 आपका कितना है बेटा, -4। आपने निर्देशांक किसके निकाल लिए, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। जहां इसके निर्देशांक तो आते हैं, आप देखिएगा x1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ निर्देशांक आप देखिए, एक तो आता है आपका 1 और -4, उसके अलावा आता है 3 और 2, और एक आता है -1 और 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको करना क्या है, समीकरण क्या भी, सबसे पहले समीकरण 1 2 3 4 5 6 बनाई, जो कि मध्य बिंदुओं से बनाई। आपने यहाँ मध्य बिंदुओं से समीकरण 1 से लेकर 6 तक बना दी। उसके बाद बेटा आपने क्या किया, 1 3 और 5 को जोड़ा, 1 3 और किसको जोड़ा बेटा, 5 को जोड़ा, तो हमें समीकरण 6 प्राप्त हुई। समीकरण 6 प्राप्त हुई तो उससे हमने समीकरण 6 में 1 3 5 का मान रखा, तो अपना x1 x2 और x3 मिल गया। उसके बाद अपने को ये समीकरण प्राप्त हुई। अब यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना है, 0। अब बेटा आपने क्या किया, यहाँ समीकरण 2 4 और 6 को जोड़ दिया, समीकरण 8 प्राप्त होगी। समीकरण 8 में 2 4 और 6 का मान रखा, तो सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ मान रखा, तो देखिए ये वाली समीकरण है y1 प्लस y2 प्लस y3, और पहली समीकरण क्या बोल रही है कि y1 प्लस y2 बराबर है 4, तो यहाँ मान रख दिया। इस प्रकार अपने मान आ जाएंगे y1 y2 और y3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट वीडियो को ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।